अली बुक समरी इन हिंदी। अली मोहम्मद अली हम अब तक के सबसे महान हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली के सफर के बारे में जानेंगे। मोहम्मद अली 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बने। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में भी अपना सहयोग दिया। इस किताब में उनकी दिलचस्प कहानी के बारे में हम जानेंगे। ये बुक उन लोगों के लिए है जो मोहम्मद अली के बारे में जानना चाहते हैं, जो वो सफलता की कहानियां पढ़ना चाहते हैं, जो बॉक्सिंग और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं। इसके लेखक हैं जोनाथन ईग। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। वे एक अमेरिकी जर्नलिस्ट और एक लेखक हैं। उन्होंने अब तक 5 किताबें लिखी हैं और उनकी ज्यादातर किताबें महान लोगों के जीवन के ऊपर लिखी गई हैं। मोहम्मद अली अपने समय के सबसे महान हैवीवेट चैंपियन थे। उनकी जिंदगी प्रेरणा से भरी पड़ी है। इस किताब में आप जानेंगे किस तरह उन्होंने 12 साल की छोटी सी उम्र से ही कड़ी मेहनत की और कैसे उनकी मेहनत रंग लाई। हर सफल आदमी के साथ कुछ परेशानियां और मुश्किलें हमेशा लगी रहती हैं। अली के साथ भी ऐसा ही था। उनकी जिंदगी में भी बहुत से उतार चढ़ाव आए। वे बहुत बार गिरे, लेकिन हर बार उठ खड़े हुए, क्योंकि जमीन पर गिरे रहना चैंपियंस की फितरत में नहीं है। मोहम्मद अली की जिंदगी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि गिरकर आप कितनी बार उठते हैं। हर विनर वो लूजर है जिसने एक बार और कोशिश की थी। इस किताब से आप सीखेंगे कि मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे की, कौन सा मुक्का आगे चलकर मोहम्मद अली के लिए घातक सिद्ध हुआ। अली ने अपना धर्म कब और क्यों बदला। मोहम्मद अली के परिवार का इतिहास अच्छा नहीं था। मोहम्मद अली के परिवार का इतिहास परेशानियों से भरा पड़ा था। आइए हम उनके परदादा जॉन हैथरी ग्रे से शुरुआत करते हैं। जॉन हैथरी ग्रे एक गुलाम थे। उनके मालिक का नाम हैथरी ग्रे था, जिनके नाम पर उन्हें नाम दिया गया। हैथरी अब्राहम लिंकन के बहुत अच्छे साथी थे और उनके विचारों से ताल्लुक रखते थे। वे भी चाहते थे कि गुलामों को आज़ादी मिले और उन्हें अफ्रीका भेज दिया जाए। वे अमेरिकन कोलोनाइजेशन सोसाइटी को फाउंडर थे, जो इसी मुद्दे पर काम करती थी। एक अच्छे मालिक के गुलाम होने के कारण अली के परदादा ने किसी तरह एक छोटी सी जमीन हासिल की, जहां उन्होंने अपने परिवार को पाला। आने वाले वक्त में गुलामों की जिंदगी आसान हो गई। समस्या तब शुरू हुई जब जॉन हैथरी ग्रे के बेटे यानी मोहम्मद अली के दादा हमेन हीटन ग्रे ने अपने एक दोस्त के यहाँ चार्ल्स डिकी नाम लेकर कुछ पैसे चुरा लिए। बाद में चार्ल्स डिकी के एक दोस्त ने जब पैसे मांगे तो हरमन ने पैसे देने से इनकार कर दिया और उसे गोली मार दी, जिसके लिए 6 साल की सजा भुगतनी पड़ी। जेल से निकलने के बाद हरमन हीटन ग्रे ने मोहम्मद अली की दादी एडिथ ग्रेटहाउस से शादी कर ली। हरमन और एडिथ का पहला बेटा एवरेट ग्रे था। एवरेन को भी अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया गया। इसके बाद हरमन और एडिथ का दूसरा बेटा हुआ, जिसका नाम कैसियस मार्सिलस ग्रे सीनियर था। ये मोहम्मद अली के पिता थे। कैसियस ने ओडिशा ग्रे से शादी की और जनवरी 1942 में उनका बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम कैसियस मार्सिलस ग्रे जूनियर था। जी हाँ, ये वही मोहम्मद अली हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने नाम को रोशन किया। गरीब होने के बावजूद मोहम्मद अली की परवरिश बहुत अच्छे से हुई थी। कैसियस ग्रे मोहम्मद अली का असली नाम। बहुत छोटी उम्र से ही बहू जैसी बातें करने लगे थे और उनके जैसे रहने लगे थे। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन उनकी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की गई थी। अस्पताल में जब वे रोते थे तो उनकी आवाज़ बाकी बच्चों के मुकाबले जोर से निकलती थी, लेकिन आगे उन्हें ज़्यादा रोना नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें बहुत लाड प्यार से बड़ा किया गया। अली की माँ बताती हैं कि वे हमेशा अपने पालने से निकलकर आसपास जाने की कोशिश करते थे। 10 महीने की उम्र से ही वे अपना काम खुद से करने लगे और किसी को भी अपने काम में नहीं आने देते थे। इसकी वजह से उनका कमरा हमेशा बिखरा सा रहता था। मोहम्मद अली बचपन में बहुत जिद्दी थे। उन्हें बहुत गुस्सा आता था और वे किसी की नहीं सुनते थे। उनके स्वभाव ने उन्हें आगे चलकर एक महान बॉक्सर बनाया। मोहम्मद अली के पिता एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता साबित हुए। उन्होंने अपने घर को गुलाबी रंग से पेंट किया, क्योंकि यह उनकी पत्नी का मनपसंद रंग था। उन्होंने पेंटर का काम किया और बच्चों के लिए एक घर भी बनाया। 1944 में अली का छोटा भाई रुडोल्फ आर्नेट ग्रे पैदा हुआ।
गरीब होने की वजह से उनके पास अच्छे कपड़े और जूते तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन हालात हमेशा एक से नहीं रहे। समय के साथ उनके पास कुछ और पैसे आने लगे, जिससे उन्होंने अपने बच्चों के लिए खिलौने, पालतू जानवर, एक साइकिल भी खरीदी। मोहम्मद अली ने अपने करियर की शुरुआत एक बॉक्सिंग क्लब से की। जब अली 12 साल के थे तब भी अपने भाई के साथ अपनी साइकिल पर घूमने कहीं गए थे। तभी अचानक से जोर से आंधी चलने लगी और वे कोलंबिया ऑडिटोरियम में रुक गए। जब मौसम शांत हुआ तब दोनों भाई ऑडिटोरियम से बाहर आए। उन्होंने देखा उनकी साइकिल वहां नहीं थी। वह साइकिल उन्हें क्रिसमस पर मिली थी और अपनी पहली साइकिल की चोरी होने पर मोहम्मद अली बहुत गुस्सा हो गए। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे इसके चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा दें। अली अपने भाई के साथ पुलिस के पास गए। जिस ऑफिसर के पास वे रिपोर्ट लिखा रहे थे उसका नाम जॉर्ज एल्विट मार्टिन था, जो कोलंबिया ऑडिटोरियम के नीचे एक बॉक्सिंग क्लब चलाता था। मार्टिन ये देखकर हैरान था कि एक 12 साल का पतला सा बच्चा किस तरह से अपनी साइकिल चोरी होने पर इतना गुस्सा कर रहा था और चोरी करने वाले को मारने के लिए उतार रहा था। मार्ट सुझाव दिया कि वह उसके बॉक्सिंग क्लब का हिस्सा बन जाए, जिसके लिए अली ने हाँ कर दी। उसके इस फैसले ने उन्हें आगे चल के उनको सफल बना दिया, वो भी 18 साल की उम्र में। अली स्कूल में औसत लड़के थे। बॉक्सिंग क्लब की खुशबू और वहाँ का माहौल अली को अच्छा लगने लगा और उन्होंने वहाँ पर अपने पूरे जोर शोर के साथ मेहनत की। उनकी मेहनत जल्दी ही रंग लाने लगी। मोहम्मद अली ने अपनी पहली लड़ाई 12 साल की उम्र में अपनी लड़ी थी। उसके 6 साल तक उन्होंने लगभग 100 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके उन्हें पहली बार दुनिया के सामने लड़ने का मौका मिला। 18 साल की उम्र में मोहम्मद अली ने पहला गोल्ड मेडल जीता। 1960 में अली को अमेरिका की ओलंपिक टीम के लिए चुन लिया गया था। यह ओलंपिक रोम में हुआ था, जिसमें अली के लड़कपन के जोश ने उन्हें फेमस बना दिया था। अली का मुकाबला बड़े बड़े लोगों के साथ था और अमेरिका को यह उम्मीद नहीं थी कि वे उनके सामने टिक पाएंगे, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के टोनी मैडिगन, पोलैंड के बिग्यू पिटजाइकोवस्की और रसिया के चैंपियन गेनेडी सैतान के साथ हुआ। मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी शुरुआत की। अपने बेल्जियम के प्रतियोगी को सेकंड राउंड में हरा दिया। लोग तो तब चौंक गए जब अली ने सेटकोव को बिना पसीना बहाए हराया। टोनी मैडिगन के साथ लड़ना उन्हें भारी पड़ा। उनकी लड़ाई काफी देर तक चलती रही। आखिर में जब समय खत्म हुआ तब जज ने अली को विजेता घोषित किया, क्योंकि वे मैडिगन पर भारी पड़ गए थे। अंत में उनकी लड़ाई पिटजाइकोवस्की से हुई, जो कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करता था। अली को इसकी आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इससे एक सबक सीखा। अली ने लड़ने के लिए अपने बाएं हाथ का और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल नहीं किया। वे अपने दाएं हाथ पर ही फोकस करते रहे। हालांकि उन्हें कुछ फोड़ के मुक्के खाने पड़े थे, लेकिन तीसरे राउंड में उन्होंने उसे खून से लथपथ कर दिया और जज ने फैसला अली के पक्ष में लिया। इस तरह से उन्होंने ओलंपिक में अमेरिका के लिए 18 साल की उम्र में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। नेशन ऑफ इस्लाम से जुड़ने के बाद अली ने अपना धर्म बदला और अपना नाम भी। ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद अली ने 4 साल तक बॉक्सिंग की और लगभग सभी में जीत हासिल की। सोनी लिस्टन को हराने के बाद वे दुनिया के सबसे महान हैवीवेट बॉक्सर की लिस्ट में आने लगे। जब अली मैलकॉम एक्स से एक पार्टी में मिले तब उनकी जिंदगी में बहुत से बदलाव आने लगे। मैलकॉम एक्स नेशन ऑफ इस्लाम और ब्लैक मुस्लिम मूवमेंट के स्पोक्स पर्सन थे। मैलकॉम की मुलाकात अली से इत्तेफाक से नहीं हुई थी। अली ने पहले भी अमेरिका की ब्लैक कम्युनिटी के लिए कुछ करने में रुचि दिखाई थी और मैलकॉम एक्स ने धीरे धीरे उन्हें अपना दोस्त बना लिया। इसके बाद अली की मुलाकात नेशन ऑफ इस्लाम के लीडर एलिजा मोहम्मद से हुई, जो अली को दुनिया के सामने नेशन ऑफ इस्लाम से जोड़ने के लिए बेताब था। अली पहले से ही नस्लवाद के खिलाफ लड़ना चाहते थे, इससे उन्हें एक और मौका मिला। मैलकॉम एक्स से मिलने के अगले दिन ही अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उन्होंने लोगों के सामने अपने विचारों को रखा। कॉन्फ्रेंस में अली ने घोषणा की कि वे क्रिश्चियन धर्म को छोड़कर इस्लाम को अपना रहे हैं और वे मानते हैं अल्लाह उनका भगवान है, जो उन्हें शांति फैलाने के लिए कह रहे हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में अली ने कहा कि वे इस बात के खिलाफ हैं कि काले लोगों को गोरे लोगों के समाज में एडजस्ट करना होगा। वे काले लोगों को मजबूत बनाने की लड़ाई लड़ना चाहते थे। इसके कुछ दिन के बाद 6 मार्च 1964 को कैसियस मार्सियस ग्रे जूनियर ने क्रिश्चियन धर्म को छोड़ा और इस्लाम को अपना धर्म बनाया। इसके बाद उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली रखा।
अली को 1960 के दशक में बहुत सी परेशानियां भी झेलनी पड़ी। 1960 के दशक में अमेरिका का वियतनाम से युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में अमेरिका काले लोगों को जबरदस्ती युद्ध में भेज रहा था। अली को यह बात अच्छी नहीं लगी। काले लोगों का शोषण हो रहा था और अली इसके सख्त खिलाफ थे। 1967 में अली के ऑर्गेनाइजेशन ने अली को इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा। अली ने कोर्ट में अर्जी दी कि सेना में जाने के लिए चुनाव जबरदस्ती और नस्ल के आधार पर हो रहा है और इसे रोकना होगा, लेकिन वे स्टेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपनी बात नहीं मनवा पाए। अली भी काले लोगों में से एक थे जिसे उन्हें भी सेना में जाने के लिए कहा गया। अली के साथ 26 लोगों को सेना में जाने के लिए बुलाया गया। अली के पास उनका वकील था। जब उन लोगों ने अली का नाम लिया तब उन्होंने खड़े होने से मना कर दिया और बार बार इसका विरोध करते रहे। एक नेवी ऑफिसर ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे खड़े नहीं होंगे तो उन्हें 5 साल जेल और $10,000 का जुर्माना भरना होगा, लेकिन अली तो बचपन से ही जिद्दी थे। उन्होंने इससे साफ मना कर दिया। इसके बाद अली को यह खबर मिली कि उनकी इस हरकत की वजह से उन्हें वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन ने 3 साल के लिए बैन कर दिया। इसके अलावा सभी बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उन्हें अमेरिका के लिए खेलने से 3 साल के लिए बैन कर दिया। अली को इस पर गुस्सा नहीं आया, या शायद अगर आया भी होगा तो उन्होंने इसे दिखाया नहीं। उन्होंने कहा कि वे घर जाकर अपनी माँ के हाथ का खाना खाएंगे। 3 साल के बाद जब अली बॉक्सिंग में वापस आने वाले थे तब नेशन ऑफ इस्लाम ने उन्हें बैन कर दिया। नेशन ऑफ इस्लाम के कुछ सख्त नियम थे और उन नियमों को ना मानने वाले को निकाल दिया जाता है। अली भी इनमें से एक थे। एलिजा को जब यह पता लगा कि अली पर बैन हटने वाला है तब वह परेशान हो गया। सिगरेट, शराब पीने या हिंसा के काम करने के वह खिलाफ था, इसलिए वह अली से मिलने उसके घर गया और उसने अली से गुजारिश की कि वह बॉक्सिंग छोड़ दे। अली एलिजा की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन एलिजा की यह बात उन्हें पसंद नहीं आई। अली बॉक्सिंग छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन वे शांति फैलाने के लिए कुछ करना भी चाहते थे। अली धर्म संकट में फंस गए थे, लेकिन वे जल्दी ही इससे निकल आए और उन्होंने बॉक्सिंग को चुन लिया। इसके कुछ समय के बाद यह घोषणा हुई कि अली को नेशन ऑफ इस्लाम से निकाल दिया गया है और अब मोहम्मद अली एक बार फिर से कैसियस मार्सेलस ग्रे जूनियर हो गए हैं। अली के अलावा बहुत सारे लोगों ने एलिजा की बात मानने से इनकार कर दिया। वे अपने सपनों और अपने परिवार वालों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से एलिजा ने अपने बहुत से साथियों को निकाल दिया। लेकिन यह एक तरफ की कहानी थी। बहुत सारे लोगों ने अपने सपनों को छोड़ दिया और एलिजा के साथ नेशन ऑफ इस्लाम के सदस्य बने हुए। उन्होंने अपने रिश्तों और अपने काम को पूरी तरह छोड़ दिया। इनमें से एक नाम था लुइस फराह खान, जो उस समय के फेमस सिंगर थे। एलिजा की मौत के बाद 1975 में लुइस नेशन ऑफ इस्लाम के लीडर बने। अली अपने बॉक्सिंग के सफर पर एक बार फिर से महानता हासिल करने निकल पड़े। उन्होंने हम सभी को एक संदेश दिया कि हम इस दुनिया के नियम बांधने के लिए और इस दुनिया के हिसाब से रहने के लिए यहाँ नहीं आए, हम यहाँ खुद के लिए दुनिया बनाने आए। जो फ्रेजियर के लेफ्ट हुक ने अली के दिमाग की कुछ नसें फाड़ दी। 1971 में जब अली एक बार फिर से लड़ने के लिए मैदान में उतरे तो उनका मुकाबला उस समय के चैंपियन जो फ्रेजियर के साथ हुआ। उनकी इस लड़ाई का नाम फाइट ऑफ द सेंचुरी था, जो सबसे बड़ी फाइट्स में से एक थी। यह लड़ाई 8 मार्च 1971 में मैडिसन स्क्वेयर में हुई थी। इसमें हारने या जीतने वाले को $2.5 मिलियन दिए जाते हैं, जो उन 2018 के $15 मिलियन के बराबर थे। इस लड़ाई की टिकट बहुत जल्दी बिक गई और इस मैच को लगभग 30 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा था। यह मैच 15 राउंड का था। इस लड़ाई की शुरुआत में अली ने अपना पूरा जोर दिखाया। 2 मैच तक वे जोर पर मुक्के बरसाते, लेकिन 6 मैच के बाद अली थक से गए थे। 3 साल तक उन्होंने बॉक्सिंग नहीं की थी, इसका असर दिखने लगा था। 8 राउंड के बाद अली रस्सियों से सिर्फ इसीलिए लटके रहे थे ताकि वे अपने पैरों पर खड़े रह सके। मुक्के बरसाने की बारी अब जोर की थी। 15वें राउंड में जो ने अली को एक जोरदार लेफ्ट हुक मारा, जिससे अली जमीन पर गिर पड़े। कुछ सेकंड्स तक वे खड़े नहीं हो पाए, लेकिन वे एक बार फिर से उठे और अपने आप को 2 मिनट तक संभाले रखा। अंत में जो को विजेता घोषित कर दिया गया। बाद में यह सामने आया कि इस लेफ्ट हुक की वजह से अली के दिमाग को झटका लगा, जिसकी वजह से उसके दिमाग की कुछ नसें फट गई थी। 1978 में अली ने अपनी आखिरी लड़ाई जो से हारने के बाद अली ने उससे 2 बार फिर से लड़ाई लड़ी और वे दोनों बार जीते। इसके बाद अली का सामना कैन नॉर्टन से हुआ। नॉर्टन ने 1973 में अली का जवाब तोड़ दिया और अली को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 1974 नॉर्टन को जॉर्ज फोरमैन ने हराया और वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल
उससे ले लिया। फोरमैन अब तक हर किसी से जीतता आया था, लेकिन अली से लड़ना उसे भारी पड़ा। अली और फोरमैन की लड़ाई अक्टूबर 1974 में जायवे में हुई थी। अली ने इस लड़ाई में अलग पैतरा अपनाया। उनकी इस पैतरे का नाम रोप आटोक रखा गया। अली ने शुरुआत में फोरमैन को थकाया। वे यहाँ वहां दौड़कर रस्सियों से लटकते रहे और अपना बचाव करते रहे और उसका मजाक उड़ाते रहे। अंत में जब वह थक गया तब भी फोरमैन पर जमकर मुक्कर बरसाने लगे और उसे हरा दिया। वे दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए। कुछ साल तक अली वर्ल्ड चैंपियन बने रहे, लेकिन फिर उनका मुकाबला लियोन स्पिंक्स के साथ हुआ। स्पिंक्स ने अली को पहले मैच में हरा दिया और उनके वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल छीन लिया। अली और स्पिंक्स का मुकाबला सितंबर में एक बार फिर से हुआ। स्पिंक्स अपनी जीत की खुशी में इतना मस्त था कि उसने ट्रेनिंग नहीं ली और जिसकी उसने कीमत चुकाई। यह मैच उतना शानदार नहीं था, लेकिन यह अली का आखिरी मैच था। इसमें अली ने स्पिंक्स को हराया और वर्ल्ड चैंपियंस का टाइटल तीसरी बार हासिल किया। वे पहले ऐसे हैवीवेट चैंपियन थे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल 3 बार जीता था। बॉक्सिंग के बाद अली ने लोगों को हंसाने के लिए और दुनिया में शांति फैलाने के लिए बहुत सारे काम किए। अली ने अपने सिर पर बहुत सारे मुक्के खाए थे, जिसका असर उन पर अब दिखने लगा था। 1981 के बाद वे समझ गए थे कि अब भी बॉक्सिंग के लिए ठीक नहीं है, उन्हें कुछ और काम ढूंढना होगा। अली बहुत फेमस हो गए थे और कॉमेडी शो के लिए एकदम फिट थे। शो में अली अक्सर सो जाते थे। वे धीरे धीरे बीमार पड़ रहे थे, उनका असर साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी वे लोगों को हंसाने के लिए अलग अलग तरीके खोज लाते थे। वे नाटक करते थे कि वे सो रहे हैं और फिर हवा में मुक्के मारने लगते। फिर वे उठ जाते और कहते कि बॉक्सिंग का सपना देख रहे थे। कभी कभी सो जाने पर वे अचानक से गाना गाते उठ जाते थे, जिससे लोग खूब हंसते थे। 1985 में अली ने बहुत सारे अमेरिका के नागरिकों को आतंकवादियों की कैद से छुड़ाने में मदद की। वे रोनाल्ड रीगन की एक संस्था के सदस्य थे जिसने अमेरिका के लोगों को छुड़ाया। इसके बाद अली ने ईरान के एक लीडर से बात की जिसका नाम अयातुल्ला खोमेनी था। इस मीटिंग के बाद एक अमेरिका के नागरिक को कैद से रिहा किया गया। अली इस तरह के हालात में अपना सहयोग देते रहे, लेकिन समय के साथ वे बहुत कमजोर हो गए और 1984 में उन्हें पहली बार पार्किंसंस डिजीज के लिए डायग्नोज किया गया। ये बीमारी उनके साथ उनकी मौत तक रहा। 3 जून 2016 में उनकी मौत हो गई। अपनी मौत के आखिरी दिनों में वे पार्किंसंस डिजीज के रिसर्च और शांति फैलाने के काम के लिए फंड इकट्ठा करते रहे। वे इस दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे। मोहम्मद अली एक गरीब परिवार में पैदा हुए। छोटी उम्र से ही वे बॉक्सिंग करने लगे और वर्ल्ड चैंपियन बन गए। अपना धर्म बदलने के बाद अली की जिंदगी में बहुत से बदलाव आए। उन्हें इसके लिए बहुत मुश्किलें भी झेलनी पड़ी, लेकिन हर बार वे मुश्किल के लिए मुश्किल साबित हुए, उस पर जीत हासिल की। सैल्यूट टू द विनर। उनकी स्पिरिट को सलाम है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।